अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में सराय में होने वाली लड़ाई में मंगोल तमाम तुर्कों को शहीद कर देते हैं। इस लड़ाई से फारग होकर आराम से खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते हुए मंगोल कमांडर पूछता है, कौन हो तुम? उस्ताद गैरा कहता है, मैं ताजर हूँ, यहाँ हर कोई मुझे ऐसे ही जानता है। ये सुनकर कारा जालासून खड़ा हो जाता है और फिर उस्ताद गेरा की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, मेरे साथ झूठ मत बोलो, झूठ बोलने वाले अपनी जान खो देते हैं। मैं जलाद हूँ, तुमने पहले ही जान लिया था कि हम मंगोल हैं, अब बताओ कौन हो तुम? फिर उस्ताद गैरा भी अचानक से अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं तुम सबसे ऊपर हूँ मंगोल, मैं रोमी हूँ, मैं जानता था कि तुम इंतकाम के लिए आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कारा जालासून, या हम इकट्ठे मिलकर जंग करेंगे या फिर इकट्ठे मरेंगे। ये सुनकर मंगोल कमांडर कहता है, हमें भी ऐसे आदमी चाहिए, मुझे खुशी हुई तुम मुझे वो आदमी दोगे जो अच्छी तरह से जासूसी करना जानते हो और अंदर घुसना जानते हो। उस्ताद गैरा कहता है, मेरे आदमी बहुत अच्छे जंगजू भी हैं और वो बहुत अच्छी तरह छुपना जानते हैं। इतने में उस्ताद गैरा के आदमी सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मंगोल काफी मुतासर होते हैं। फिर मंगोल कमांडर कहता है, अब तुम मुझे बताओगे उस्मान, यकूब, सरदारान और उनके प्यारे कहाँ मिलेंगे? तो उस्ताद गैरा कहता है, मैं तुम्हें खुशी से ये सब कुछ बताऊंगा। दूसरी जानब मलहून खतून अपने कमरे में बैठी हुई बाला से कह रही थी, खवातीन रस्ते में हैं, उनके साथ कुछ लड़कियां भी हैं, सुबह जाकर हम इन्हें देखेंगे। ये सुनकर बाला खतून कहती है, बच्चों के दिलों में कुछ और है, मैं नहीं जानती कि ये दुरुस्त है। फिर मलहून खतून कहती है, मैं जानती हूँ बाला, मगर होलोफिरा हमारी बहू नहीं बन सकती, उसका मजहब मुख्तलिफ है और वो अपने मजहब के साथ बहुत पक्की है, वो महल में पली पड़ी है, वो हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाला खतून कहती है, यकीनन ऐसा ही है, मगर उरहान सामने खड़ा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? मलहून खतून कहती है, मेरा उरहान एक लड़की के लिए अपनी माँ के सामने खड़ा नहीं होगा। फिर बाला खतून कहती है, मगर ये मुश्किल होगा। तो मलहून खतून कहती है, यकीनन मुश्किल होगा, प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, मगर हमारे बच्चे कमजोरी नहीं दिखा सकते, सबसे अहम चीज रियासत की फलाह है, उरहान भी ये समझ जाएगा। इतने में फातिमा अंदर आते हुए कहती है, मगर उरहान भाई ऐसा नहीं चाहते वालदा, मैंने देखा है मेरा भाई होलोफिरा से बहुत प्यार करता है। तो मलहून खतून कहती है, प्यार अहम है मेरी बेटी, मगर रियासत इससे भी ज्यादा अहम है और उनको मैं जानती हूँ, हम इसके लिए कोई मुनासिब दुल्हन तलाश कर लेंगे। इतने में फातिमा कहती है, बाला वालदा, क्या अब भी गुंजा खतून का हाथ नहीं मांगेंगी? गुंजा खतून का नाम सुनकर मलहून खतून हैरान होती है। फिर बाला कहती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, शायद अलाउद्दीन और गुंजा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फातिमा कहती है, मगर मुझे सादात खतून पर भरोसा नहीं है। फिर मलहून खतून कहती है, यकीनन सादात खतून पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर गुंजा अच्छी लड़की है, तो तुम क्या करोगी? तो बाला खतून कहती है, अभी मैं सिर्फ नजर रखूंगी, अगर वो वाकई ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। इसके बाद फातिमा कहती है, मैं जाकर भाइयों को देखती हूँ, लाजमी इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। दूसरी तरफ महल के मर्दाना हिस्से में बैठे उरहान और अलाउद्दीन दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। इतने में फातिमा वहाँ पहुँचती है तो वो दोनों चूक जाते हैं। फिर फातिमा अलाउद्दीन को कहती है, आप जिस तरह से गुंजा को देखते हैं मैं सब जानती हूँ भाई। ये सुनकर उरहान कहता है, फातिमा दुरुस्त कह रही है अलाउद्दीन, बोलो क्या मुझे भी नहीं बताओगे भाई, क्या तुम गुंजा से प्यार करते हो? इसके बाद अलाउद्दीन कहता है, मगर ये बात हमारे दरमियान रहेगी, वादा करो। उरहान कहता है, मेरी तरफ से तो बात नहीं निकलेगी भाई, मगर फातिमा पर मुझे भरोसा नहीं। फातिमा हैरान होते हुए कहती है, वाह भाई, मैंने कब ऐसा किया? तो उरहान तंजन कहता है, तुमने कभी ऐसा नहीं किया, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उसको देखो जरा, लड़की का नाम सुनकर उसका क्या हाल हो गया है, ये आशिक हो गया है। इसके बाद अलाउद्दीन कहता है, दिमाग कुछ और दिल कुछ कहता है भाई। उरहान कहता है, ये प्यार है भाई, ये दिमाग की नहीं दिल की सुनेगा। आप मुझे बताओ, क्या तुम गुंजा खतून से प्यार करते हो? फिर अलाउद्दीन कहता है, मेरा दिल कहता है कि मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर उरहान और फातिमा काफी पुरजोश हो जाते हैं। फिर फातिमा कहती है, मगर उरहान भाई आपकी तरह कबूल नहीं करते। फिर उरहान कहता है, इसे देखो जरा, मैं होलोफिरा से प्यार करता हूँ, ये बात छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और कल मैं होलोफिरा से शादी की बात करने वाला हूँ। ये सुनकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और फिर खड़ा होकर उरहान से गले मिलता है। इसके बाद उरहान कहता है, अब बताओ तुम कब गुंजा खतून के सामने अपना दिल खोलोगे? तो अलाउद्दीन कुछ कहने ही लगता है तो इतने में फातिमा कहती है, मैं कसम खाकर कहती हूँ, अपना काम जल्दी से करो, वरना तुम लोगों को वालदा की मर्जी की बहू से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर अलाउद्दीन कुछ सोचने लगता है, फिर कहता है, मुझे गुंजा की तरफ से पुर यकीन होने की जरूरत है। दूसरी तरफ दरमियान में यकूब सरदार कह रहा था, उस्मान कहता है, जो किसी के साए में खड़ा होता है उसका अपना कोई साया नहीं होता, बैत से पीछे हट गया। वो ये नहीं जानता कि दरमियान के साए के बगैर जान बचाना भी मुमकिन नहीं है। फिर मेहमद कहता है, इसे अभी बाजंतीनियों और मंगोलों से लड़ने दें, फिर देख लेंगे। फिर यकूब सरदार कहता है, सबको देख लेंगे मेहमद, इन्हें कुचल दिया जाएगा, कोई भी इन पर रहम
رحم نہیں کھائے گا۔ پھر سعادت خاتون کہتی ہے غداری کرنے والے کے لیے کوئی رحم نہیں ہے میرے سردار، اطمینان رکھیے۔ اس کے بعد یعقوب سردار کہتا ہے محمد سن جاسکر والوں کو خبر بھیجو، اب وہ عثمان کی طرف سے نہیں لڑیں گے، ہم عثمان کی طاقت کو کمزور کر دیں گے۔ پھر یعقوب سردار اپنے خاص آدمی کو کہتا ہے تمام سرداروں کی طرف خبر بھیجو کہ وہ سب میرے حضور حاضر ہوں۔ تو اس پر قانیو ماز کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان، وہ سب جلد سے جلد سرحدی بازار میں ہوں گے۔ تو یعقوب سردار کہتا ہے سرحدی بازار نہیں قانیو ماز، تمام سرداران مجھے کوتاہیا کے محل میں چاہیے، میں عثمان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا، اس لیے تمام سرداران کوتاہیا کے محل میں مجھے میری تمام طاقت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ منگولوں کے ٹھکانے پر منگول کمانڈر کارا جالا سون مدہوشی کی حالت میں نظر آ رہا تھا، اس کے تمام لوگ بھی رقص کر رہے تھے۔ آخر میں وہ شدید غصے میں اپنی تلوار زمین میں کھنسا دیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کی جنگی قرارگاہ پر کوئی نور سنجاسکر کو حملے کے بارے میں بتا رہا تھا، تو ایک آدمی کہتا ہے قلعے پر حملہ درست نہیں کوئی نور صاحب، پہلے ہمیں اس کے قریبی گاؤں پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر کوئی نور کہتا ہے ہم کوئی ڈاکو نہیں ہیں، ہم یہاں صرف انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، حملہ کس جگہ کرنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اپنی حد جان لیں، ہم قلعے کی طرف بڑھیں گے، اپنے ساتھیوں کو تیار کر لو۔ اتنے میں عثمان صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کوئی نور اس طرف چل پڑتا ہے۔ ادھر ایک باغی کہہ رہا تھا گردوان ہم کب تک ان کے سامنے جھکیں گے، ہماری حالت تو دیکھو۔ گردوان کہتا ہے سب سے مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ چھوڑیں گے، جب انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوگی پھر ہم اپنی پیٹھ پھیر لیں گے۔ اتنے میں عثمان صاحب قریب آ جاتے ہیں اور ایک نقشہ دیکھنے لگتے ہیں۔